Hi, my name is Balraj. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about the quantitative techniques. So let's get right into the video. First of all, I will tell you about introduction of quantitative techniques. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की स्टडी बिजनेस और इंडस्ट्री के मौजूदा कॉम्पिटिटिव एरा में महत्वपूर्ण हो गई है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को अब बिजनेस और इंडस्ट्री की वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पावरफुल टूल माना जाता है, क्योंकि आजकल की मैनेजरियल एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और भारी नुकसान से बचने के लिए राइट डिसीजन लेना जरूरी है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और उद्योगपति को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आज की दुनिया में और रोजाना जिंदगी के लगभग हर पहलू में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज डिसीजन लेने में किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए मैनेजर्स को पॉजिटिव और एकसार ढंग से यूज करने की जरूरत होती है। अब हम जानेंगे इसके पर्टिकुलर मीनिंग के बारे में। क्वांटिटेटिव टेक्निक को उन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो बिजनेस और इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स के डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती हैं। ये मैनेजमेंट द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए यूज किए जाने वाला एक साइंटिफिक वे है। इन टेक्निक्स में क्वांटिटीज के एलिमेंट्स जैसे कि उनमें नंबर, सिंबल, इक्वेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शामिल होते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आवश्यक रूप में डिसीजन और इंट्यूशन में यूजफुल होती हैं। ये टेक्निक्स कॉम्प्लेक्स बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्रॉब्लम्स के लिए विशेष रूप से रेलेवेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। ये टेक्निक्स टू हेड्स में क्लासिफाई की जा सकती हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में कई तरह की टेक्निक्स शामिल होती हैं जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और मीनिंगफुल डाटा ऑब्टेन करने के लिए यूज की जाती है। मोर क्लियरली, डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स, डेटा को क्लासिफाई करने के मेथड्स और डेटा को टैबुलेट करने के मेथड्स और अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेजर्स जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एटसेट्रा कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। इसमें से कुछ टेक्निक्स बिजनेस और इंडस्ट्री में अक्सर यूज की जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा वह आधार है जिस पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बनी होती हैं। डेटा को प्रॉब्लम की जरूरत के अनुसार प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से साइंटिफिक मेथड से कलेक्ट किया जा सकता है। नंबर सेकंड है क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। अगर कलेक्ट किया गया डेटा मास और कॉम्प्लेक्स हो तो वह उपयोगकर्ता को तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक उसे क्लासिफाई और टेबुलेट नहीं किया जा सकता। नंबर थर्ड, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन की एक अन्य टेक्निक है जहां समस्या को कर्व्स, लाइंस, बार्स और पाई डायग्राम्स बनाकर एनालाइज किया जाता है। नंबर फोर्थ है मेजर्स ऑफ एवरेजेस। एवरेज एक मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक है जो के मास डेटा को सिंगल फिगर में रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है और डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। नंबर फिफ्थ है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। यह कुछ अजम्पशन के तहत मिसिंग वैल्यू की एस्टिमेटिंग टेक्निक है। ये टेक्निक प्राइसेस, डिमांड और प्रोडक्शन आदि में प्रोबेबल चेंजेस प्राप्त करने में मदद करती है। नंबर सिक्स्थ है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। इन टेक्निक्स का उपयोग सैंपल से प्राप्त अलग अलग रिजल्ट की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए की जाती है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स के बारे में। इनको प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये टेक्निक बिजनेस और इंडस्ट्री की कई टाइप्स की प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
इनमें से कुछ टेक्निक्स बिजनेस में अक्सर यूज की जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का उपयोग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फाइंड और ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिडिंग और कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस। नंबर सेकंड है डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में गुड डिसीजन लेने के लिए यूज की जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये तीन अलग अलग स्टेट्स हैं और डिसीजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इन तीन स्टेट्स के अंडर कुछ ऑब्जेक्ट्स और गोल्स को अचीव करने के लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को चूज कैसे करें। नंबर थर्ड है डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। बहुत सारी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में एक प्रोसेस शामिल होता है जो कि कई स्टेजेस में इस तरीके से होता है कि हर एक स्टेज पर चुना गया प्रोसेस चूज की गई स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस थ्योरी से रिलेट करता है। नंबर फोर्थ है रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये थ्योरी उस सिचुएशन से कंसर्न है जो तब अराइज होती है जब कुछ आइटम्स जैसे कि मशीन्स, मैन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को उनकी रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, फेलियर या टूटने के कारण रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। इन प्रिंसिपल्स को रिक्रूटमेंट और स्टाफ की प्रमोशन की प्रॉब्लम्स पर भी लागू किया जा सकता है। नंबर फिफ्थ है सिमुलेशन टेक्निक्स। सिमुलेशन एक रियल सिस्टम के मॉडल को डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और मैनिपुलेट करके डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मेथड है।